वहीं शिमला की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल से 43 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि दैनिक भोगी को जहां पक्का करना चाहिए वहां उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मौजूद है उपायुक्त कार्यालय के बाहर, जहां निकाले गए कर्मचारी उसके दौरान यहाँ पर धरना प्रदर्शन पूरा मामला है। आज जो ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है घंडल में शिमला में, वहाँ 31 दिसंबर को आनन फानन हायर एंड फायर की नीति अपनाकर जो है 43 मजदूरों को नौकरी से बाहर कर दिया। हायर एंड फायर का मतलब ये है कि पिछले कल ड्यूटी पर जो कर्मचारी आता है और अगले कल उनको बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस की नौकरी से निकाल दिया जाता है। कानूनी प्रक्रिया। ये कौन मजदूर हैं? ये वो मजदूर हैं जो सफाई का काम करते हैं, सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करते हैं, हॉस्टल अटेंडेंट के रूप में काम करते हैं, टेक्निकल स्टाफ है, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर होंगे वहाँ, या इसके साथ साथ ड्राइवर्स हैं। ये वो मजदूर हैं जो पिछले कई सालों से, लगभग 4-5 सालों से जो है वहाँ नौकरी कर रहे थे। डेली वेजेस हैं ये, याद रखिए। ये कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए हायर नहीं किए गए थे, ठेका मजदूर नहीं थे ये। और हमारे देश का कानून स्पष्ट रूप में ये कहता है कि जहाँ पक्के किस्म का काम है वहाँ इस तरीके का जो मजदूर रखा जाता है डेली वेजेस के रूप में। आपने प्रदेश में स्वयं भी देखा है कि जहाँ सरकार में भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है लोगों को 2 साल, 3 साल, 4 या 6 साल के, उनको बाद में रेगुलराइज किया जाता है। डेली वेजेस को भी आपको मालूम होगा PWD में इसमें रखे जाते हैं, उनको रेगुलराइज किया जाता है, निकाला नहीं जाता। तो इनको तो कहाँ रेगुलराइज होना था, कहाँ नियमित होना था, लेकिन कहाँ जो है विश्वविद्यालय के प्रशासन ने, जो नेशनल यूनिवर्सिटी का है, उसने इनको नौकरी से निकाल दिया। ये अपने आप में ताना चाहिए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से सेवाएं दे रहे थे? जी, मैं पंकज कुमार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 17 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2024 तक कंटिन्यू डेली बेसिस के पद पर, प्लम्बर के पद पर कार्यरत था सर। जिस समय सर मैं आया था 17 सितंबर 2019 में, उस समय मेरे साथ कई सहयोगी डेली वेजर थे। इस टाइम जितने भी ये कर्मचारी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये इनसे सबसे सीनियर बंदा मैं ही हूँ सर डेली वेजर में। और मेरे सहयोगी उस स्थान में क्या लगे हुए, कोई 1.5 साल में रेगुलर कर दिए, कोई 3 साल के लिए रेगुलर कर दिए, उनके लिए अलग से ही नीति बना दी सर। और जब सर मेरा टाइम आया तो मुझे बोला गया कि तेरे 2 दिन कम में कहते। जब सर मैंने यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड मांगा, अपना एक्सपीरियंस मांगा गया, तो यहाँ सामने रिकॉर्ड है सर। ये 17 सितंबर 2019 से 5 अक्टूबर 2020 तक ही दिया गया। जब इससे आगे का मांगा सर 31 दिसंबर 2020 का, तो ऐसा बोला कि तेरा रिकॉर्ड ही नहीं है। क्लर्क द्वारा यह कहा गया कि तेरा रिकॉर्ड नहीं है, जबकि हालांकि मुझे सैलरी सर उस समय से लेकर अक्टूबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की सैलरी पूरी आई है, जो कि मैं और सर ये पक्षपात बहुत बुरी तरीके से सर 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी मुझे उस समय रेगुलर नहीं किया। और 365 दिन डेली वेजर को सर छुट्टी होती है, वीकली ऑफ होता है, वो भी नहीं दिया गया सर। ना 2019 में, ना 20 में कोरोना टाइम में, ना 21 में। कोरोना टाइम में सर 20 किलोमीटर दूर है मेरा घर, मैं वहाँ से लेकर वहाँ पर होता था। और जब 24 घंटे की ड्यूटी अकेला प्लम्बर था मैं उस समय, तो सर रात को कई बार हॉस्टलों से वार्डनों के फोन आ जाने, किसी के आ जाने, तो मैं आता था काम करने सर। तो अपने उसके लिए भी अपने पैसे के खर्च करके गाड़ी में आना पड़ता था सर, इमरजेंसी में सर, क्योंकि अकेला था प्लम्बर। काम की कोई कंप्लेंट ही नहीं सर। पता नहीं इनके मन में क्या हुआ सर, क्या इनकी सोच आई कि 31 दिसंबर को वो बाहर करो और 9 तारीख को सर इन्होंने और हमारा जी कहाँ जाए सर। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से अगर एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट जब मांगने की कोशिश की तो इनको जो डाटा है वो भी कम दिया गया, जबकि जो सैलरी की बात की जाए तो खाते में नियमित रूप से। रिपोर्ट शिमला से।